जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के कि जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो मोस्टली पुलिस डिपार्टमेंट या फिर जो भी सिविल सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो क्या इस चीज़ का उनके पास अधिकार होता है, या कई बार आपने कोई गलती भी नहीं की होती है फिर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आखिर इस तरह की घटनाओं से कैसे डील करते हैं, आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें उनके बारे में जानकारी हो। और गिरफ्तारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22, दैट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन ग्राउंड्स। तो गिरफ्तारी से निषेध, गिरफ्तारी और जो निवारक निरोध, ये एक्चुअली गिरफ्तारी का ही एक प्रकार हैं दोनों। तो इन दोनों के बारे में प्रोविज़न दिया गया है कि आपको क्या क्या अधिकार हैं यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है। और अब्यूज़िव लैंग्वेज, तो हम एक एक करके इन टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गिरफ्तारी के संबंध में। तो दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है। पहली सामान्य गिरफ्तारी होती है, जनरल अरेस्ट, जिसमें आपके द्वारा यदि कोई जुर्म किया गया है या इलीगल काम किया गया है तो आपको सीधे पुलिस वालों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरा होता है डिटेंशन। डिटेंशन को हिंदी में बोलते हैं निवारक निरोध। इसमें क्या होता है कि आपको बिना किसी जुर्म किए, यदि आपने पास्ट में कोई जुर्म किया है तो उसके आधार पर देश की सुरक्षा या अखंडता को देखते हुए, यदि जैसे उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि जैसे आप जबलपुर से बिलोंग करते हो और वहाँ पर सीएम को आना हो चुनाव रैली के लिए, तो उससे पहले जो वहाँ के पूर्व अपराधी हैं जिन पर आशंका होगी कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उन लोगों को डिटेंशन के अंतर्गत पहले से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये मैक्सिमम 3 महीने तक उनको जेल में रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो इसे बोलते हैं डिटेंशन। अब क्या अधिकार है आपको यदि आपको सामान्य गिरफ्तारी की जाती है? तो पहली बात, यदि आप एक महिला हैं तो आपको महिला पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि आप कोई भी हैं, पर्सन हैं, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो पुरुष हो, उसको कारण जानने का अधिकार है कि आखिर मुझे गिरफ्तार किया क्यों जा रहा है, मैंने ऐसा काम कौन सा किया है कि आप मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। सो यू हैव राइट टू आस्क टू देम व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड। एंड सेकेंड थिंग, आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, लेकिन उसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर के और पुलिस स्टेशन जहाँ तक आपको ले जाया जाएगा वहाँ तक का जो टाइम है वो काट करके 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना आवश्यक ही है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपनी रुचि का वकील रखने का अधिकार है। यू आर फ्री टू हैव एनी काइंड ऑफ एडवोकेट विद योर इंटरेस्ट। आप किसी भी वकील को अपनी रुचि के अनुसार रख सकते हैं। वो आपको जो भी असिस्टेंस दे सकता है, दो आपको पूरी तरह से अधिकार है, आप अपनी रुचि। और अगर डिटेंशन में आप गिरफ्तार होते हैं तब भी आपके पास राइट होता है। पहली बात तो वो 3 माह से ज़्यादा आपको जेल में नहीं रख सकते। दूसरी बात, 3 माह से ज़्यादा अगर टाइमिंग को बढ़ाना है तो उनको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। और साथ में एक सलाहकार समिति होती है, निवारक निरोध सलाहकार समिति बोर्ड, उसके द्वारा आपको एक अप्रूवल दिया जाएगा, उसके द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसके आधार पर आपको 3 माह से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है, जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। यदि आपने, लेकिन हाँ, इसके लिए यह आवश्यक है आपने पूर्व में कोई ना कोई क्राइम किया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एज आई एम ए स्टूडेंट और पीएम या सीएम का विजिट यहाँ पे होना है तो वो मुझे गिरफ्तार कर लें डिटेंशन में, नहीं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आपने पूर्व में कोई किया है तो आप डिटेंशन के अंतर्गत अरेस्ट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं गाली देने के अधिकार की। तो एक इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ राइट कि आपको गाली देने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि यदि आपके द्वारा मर्डर किया गया है तो भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको प्रॉपरली सज़ा दी जाएगी, न्यायालय में पेश किया जाएगा, परंतु आपको गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।
it's not defined anywhere in the constitution that a policeman can abuse anyone. और जहाँ तक चालान की बात करते हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि हमें चालान जो हो जाता है, that's our fault. We should wear the helmet and to carry all the documents of the verified bike. बट यदि फिर भी हो जाता है तो पुलिस डज नॉट हैव पावर टू टेक योर की, आपकी चाबी निकालने का भी अधिकार उनको नहीं होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत यह क्लियरली यहाँ देयर आर 5 रिट्स इन इट। अगर आप उसको पढ़ेंगे आप प्रॉपरली समझ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा इसके संबंध में कि वहाँ पे एक प्रोविज़न है को वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके अंतर्गत आप यदि मान लीजिए कि एक कांस्टेबल है, ही डज नॉट हैव पावर टू मेक एनी काइंड ऑफ चालान, उसके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो आपका चालान काट सके। तो यदि कोई भी पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के कोई काम कर रहा है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि आपका अधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा का अर्थ ही यही होता है, को वारंटो, सॉरी बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं है, को वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। तो आपको पूछने का अधिकार है कि आखिर तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, फिर तुम इस पर कार्रवाई कैसे कर सकते हो। और इसके लिए आर्टिकल 32 में डिफाइन किया गया है राइट टू रेमेडियल संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। तो वहाँ पे आपके पास सीधा अधिकार होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, तो हैरेस किया जाता है आपको, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कई सारे लोग जाते भी हैं, कई सारे पुराने केस भी देखे जा सकते हैं। जैसे एक फेमस केस है केशवानंद भारती 1973 ऑफ केरला। सो आप उन केसेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली जा सकते हैं। एंड वी ऑल नो द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ अबव द गवर्नमेंट। सो आपके फंडामेंटल राइट्स को जानना आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा गाली दी गई है, अश्लील गालियाँ दी गई हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। देयर इज़ एन आर्टिकल 294 ऑफ IPC, सॉरी सेक्शन IPC इंडियन पैनल कोड की धारा 294 के अंतर्गत यदि आपको अश्लील गालियाँ दी जाती हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो यह एक दंडनीय अपराध है, जिसको राजीनामा के द्वारा भी इसको नहीं ख़त्म किया जा सकता। आप उस पर डायरेक्टली FIR कर सकते हैं, या फिर सीधे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, चूँकि राइट टू प्राइवेसी, इट्स बीइंग राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, आर्टिकल 21, इसका हनन किया जा रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है, चाहे वो सिविल सर्वेंट हों, IAS IPS हों, या फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट से हों, या फिर किसी भी विभाग का कोई पदाधिकारी आपको बेवजह क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास ये अधिकार होता है, आप उसके प्रति अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 169, you should study these articles and you should study these sections that what is given there। तो वहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि यदि लोक सेवा के दौरान कोई क्षति पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, तो आप सीधे, पहली बात तो ये एक दंडनीय अपराध है, इसमें कोई आशंका नहीं है, और इसकी अग्रिम जमानत भी नहीं ली जा सकती है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। और इसके लिए ग्रुप ए का जो एक जज होता है उसी के द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी, और इसमें लगभग 1 साल का जो है सस्पेंशन के साथ साथ 1 साल के लिए उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सो आई थिंक निष्कर्षतः आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट योर राइट्स। The thing is that we are not aware about our rights, that's why we are being discriminated, that is why we are being ignored by them. They don't, when we don't know that which kind of duties we have, which kind of powers we have, what are the fundamental rights we have, we can directly go to the Supreme Court if someone is hurting our fundamental rights or someone is trying to dominate over us, over the fundamental rights. You have right to अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17। अगर आपके साथ कोई अस्पृश्यता का व्यवहार करता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जानना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राइट्स हैं, देयर वर 7 राइट्स इन द स्टार्टिंग। तो आप, आई थिंक फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप अपने राइट्स के बारे में जान पाएंगे, और जब हम अपने राइट्स को जान लेंगे तभी हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सकता है।
धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड इफ़ यू थिंक दैट इट्स रेलिवेंट टू यू, ओनली देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल। जय हिंद।